जो का हम उपयोग करते हैं वह संसाधन कहलाती हैं। कोई भी अदर में बोतल एंड चेयर, मार्कर, कॉपी, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, कोई भी वस्तु जिसका हम प्रयोग करते हैं अपने पेन, डेली लाइफ में, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉटल, संसाधन। ये तो लिख रहे हैं यहाँ डेफिनेशन। पे दीदी 1000 संसाधन होंगे। हाँ, इजीली मिल जाएंगे 1000। क्योंकि देखो अब इसमें ऐसा नहीं कि बस ये सब चटाई वटाई ये सब आगे गिलास वगैरह यही सब नहीं, जितना तो ये चीज दिख रहा है जो यूज कर रहे हैं हम वो सारा यहाँ तक ये घर भी आएगा, ये सीमेंट भी आएगी इसके अंदर की, हाँ, तो एक बार इस पेंट बुक भी की आएगा। लैंग्वेज में देख लेते हैं हमारे पर्यावरण में। अब ऐसा नहीं पर्यावरण का मतलब ये नेचर हो गया, सारा नहीं, हमारे आसपास, ठीक है। एनवायरनमेंट में जो भी उपलब्ध है प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे ऑक्सीजन, हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारा क्या है? संसाधन। कितनी गैसें हैं, हवाएं हैं, आंधी, संसाधन तूफान, के प्रकार। बारिश, धूप, सब, चंदा मामा, सूरज मामा, सब। अब दो मामा तो परमानेंट है। अब बस हो गया। संसाधनों के प्रकार जल्दी कर लो, फिर तुम्हें भी समझाना है। टाइप्स ऑफ संसाधन। इसकी दीदी कब से आ गई? संसाधन के प्रकार। दीदी पहली बार आ गया ये। संसाधन के प्रकार जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव पहले समझ ले, पहले लिख रहा है अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पे इसे दो वर्गों में बांटा गया है। संसाधन को उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति उत्पादित होने के आधार पर किस तरह से हमें ये संसाधन स्टार्टिंग से समझाओ। हाँ, तो वही तो बोलिए अभी लिखना। उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों को दो तरीके से बांटा गया है। संसाधन के प्रकार जैव संसाधन, अजैव संसाधन। इन दोनों को एक प्रकार से बांटा गया है कि उत्पत्ति के आधार पर। किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पादित होना, किस तरह से ये बन रहे हैं, उस आधार पे दो संसाधन जैव और अजैव में बांटा गया। जैव में कौन नाम से पता चल रहा है कौन सा संसाधन? जीवित लोग। हाँ, जो जीवों से प्राप्त होते हैं उसको जैव संसाधन कहते हैं। जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त हो उसको अजैव संसाधन। जीवों से जो प्राप्त हो संसाधन उसको जैव संसाधन कहते हैं। जो निर्जीव या वस्तु जो होते हैं हमारे निर्जीव वस्तु से प्राप्त होने वाले संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल ले ले, अजैव में जैसे तेरा हो गया सोना चांदी। सोना चांदी कैसे दीदी अजैव ही चलो ठीक है, लेकिन जैव संसाधन डेफिनेशन याद हो गया ना? जैव जीवित प्राणियों से प्राप्त होने वाले संसाधन को लिख ले, लिख कॉपी में। जीवित प्राणियों से प्राप्त होने वाले तो अपने तरीके से लिखिए। मैं यहाँ पे समझाने के लिए अपने तरीके से लिख रही हूँ। मैं आपके तरीके से लिख मतलब वो नहीं कि अब ऐसे नहीं, अब तू अपने नोट्स टाइप में अच्छे से बनाएगा। प्राप्त होने वाले वस्तु को जैव संसाधन कहते हैं। हुआ नहीं अभी तक तुम्हारा? ये देखिए क्या बोला था दीदी, इंसान की बॉडी है। क्या करूँ दीदी, को समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो इधर बनाना नीचे इसके, ठीक है। लटको लो ही तुम लोग। दो पेन दो हमारा। लो, पेन से लिख रहे हैं अभी से ही है। पेन से लिखिएगा। वो देख उधर पेन जैव कौन से का ये लिखवाया आपने? एक मिनट दीदी। चाहिए क्या? 2 रुपए की चाहिए क्या? 3 रुपए की बट्टी है क्या? साथ में खाइए। क्या वक्त है? ये क्या है?
भाई दीदी पेन देना, इससे ले लो। तेरे पास एक भी रुपए नहीं है, मतलब 0 रुपए है। ध्यान से समझ, 0 रुपए है, तेरे बहन के पास 5 रुपए है। दोनों भाई बहनों का मैं पैसा मिला के और मैं ले लूं तो मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे? दोनों भाई बहन आप लेने 5 होंगे। तो तूने तो 0 लिख दिया है, 5 का 5 ही रुपए रह जाएगा ना, है? 0 क्यों लिख दिया? क्वेश्चन तो दिखा दे, जितना भी तेरे मत चल। हाँ। चल ठीक है, बंदा में वीक्स नेम जल्दी जल्दी लिख के दिखा दे मुझे, वो भी तो हिंदी काम इंग्लिश है ना। दोनों में। पकड़ो। छाती पे मारो, छाती फट जाएगी। तेरी इतनी हिम्मत दीदी आप हो अजय गया? संसाधन का लिखो आदत। हाँ लिख लिख। वह वस्तुएं अभी चटकारे बाहर निकाल दीदी गोलू कर रहा है। चटका दो दीदी, इसमें चटका दो दीदी, चटका दो। फिर सुधर जाएगा। हाँ क्या लेने? अभी बुक से करेगा ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंगर बनाऊं वो भी गवा दूंगी गाना। ऑडियंस के सामने 21 को 28 मतलब हो गया। 28 से मल्टीप्लाई। बता दो। ये अब ये देखो संसाधन के हमने यहाँ पे 2 प्रकार पढ़ ली, किसके आधार पर? किसके आधार पर था? संसाधन के प्रकार हाँ किसके आधार पर था ये? पता नहीं। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति क्या है? दीदी इसको बोला ना तो, उस पे लिखने पे है। किस तरीके से ये उत्पादित हो रहा है। जैसे कि जैव संसाधन में तेरा देख कैसे हो गया, देख पहले तो ये पढ़ाया था ना, सुन ले मेरी बात। बोलो आप। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये क्या है? जैव संसाधन है। जैव संसाधन। हाँ कैसे? जो पेट्रोल है वो मछलियों के अंदर समुद्र में जो सुनामी के कारण क्या होता है, जब दब जाती है, गल जाती है, सड़ जाती है, तो उसे पेट्रोल का तो दीदी सुनामी अभी भी आती है? नहीं आती। आती है, बता दो। हाँ तो तो दीदी सुन ले, पहले जैव संसाधन को समझ ले। तो जैव से क्या हो गया? जीवित प्राणियों से जो संसाधन प्राप्त हो, जैसे कोयला, पेट्रोल। मान ले भूकंप आया, हम दब के क्या हो गए, यहाँ पे दब गए, और हजारों करोड़ों वर्षों बाद जब हमको कोई खोद के निकालेगा तो हम क्या बनेंगे? कोयला बन जाएंगे। ठीक है, अब देख, जमीन पे कोई जानवर और हमारे जैसे इंसान मनुष्य, प्राणी और जो जानवर है ये दब के मर जाते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या मिलता है? कोयला। और जब वही समुद्र में सुनामी भूकंप आता है जब, ठीक है, समुद्र में सुनामी भूकंप जब आता है, कैसे आता है? ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? सुनामी भूकंप, सुनामी और भूकंप तो अलग है, लेकिन सुन, पर सुनामी रिलेशन कैसे एक आता ही है? है। हाँ भूकंप के आने से। समुद्र में जब भूकंप आता है तो उससे सुनामी आती है, हाँ, और जब अर्थ पे भूकंप आता है मतलब इधर की साइड तो बस भूकंप आता है। हाँ, भूकंप आता है। ठीक है, तो सुनामी जब उसमें आती है तो उसमें क्या होता है, जो बहुत सारी चट्टानें टूट के या कैसे भी, उसमें सुनामी के कारण जो मछलियां हैं बड़ी दब बड़ी, जाती हैं। जो जलीय जीव कह सकता है, जलीय जीव है, वो दब के हजारों करोड़ों वर्षों बाद उनका क्या हो जाता है? और परिवर्तित हो पेट्रोल, जाता है। अब दीदी पेट्रोल कहाँ से पेट्रोल। होता है निर्माण? पेट्रोल उसी से तो बताया तो। इतना कैसे? अब हजारों सालों से अभी पेट्रोल खोज रहे होंगे। हाँ जी, अब तभी भी समझाऊंगी और रुक जा। ठीक है, अब दूसरा है समापत्य के आधार पर। ये क्या है भाई? समापत्य के आधार पर, कितने पत्ते हैं? आधार पर चुपचाप पढ़ते जाए, पहले ही हुआ मत बना। वाह। समापत्य का मतलब होता है
आधार पे संसाधन, कि कौन से जो संसाधन है वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे और कौन से संसाधन है जिनको हम दीदी बहुत दिनों सोर्स है, सोर्स या जीव तो संसाधन पहला है। है नवीकरणीय संसाधन, अभी मत लिखिए, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है अनवीकरणीय। तो पहले नवीकरणीय को समझा दूं। नवीकरणीय है जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लिख देती हूँ, दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बताइए हमें, नवीकरणीय जिसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है और आसानी से मिल भी जाएगा तुझे। नवीकरणीय जैसे उदाहरण में लिख ले, सौर्य ऊर्जा कभी खत्म होगा? सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त होगी? नहीं। दूसरा पवन ऊर्जा कभी समाप्त होगी कभी? पवन ऊर्जा कभी देख कैसे, अब पवन ऊर्जा तो बोले कि हवा का हम कैसे उपयोग करेंगे, बता मुझे, हवाओं का हम कैसे उपयोग करते हैं? बहुत इजी तेरे पास एग्जाम्पल होगा। हवाओं का हम यूज करते रहते हैं बिजली बनाने के लिए हाँ। एग्जाम्पल दो जल्दी, गर्मी बनने के लिए, गर्मी खत्म करने के लिए। गांव में देखता है बड़े बड़े खेतों में बड़े बड़े खंबे हाँ, पर पंखे पंखा ऐसे, होता है, उससे लाइट- क्या होता है लाइट। देख, जितना तेज हवा चलेगा ना वो उतना तेज घूमेगा, वो जितना तेज घूमेगा ना उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दीदी निकलेगा। देख लो। पर उतना हाँ, दीदी वही होता है, तुम्हें नहीं अब हवा ही नहीं पता चलती उतना। चलता। अच्छा अच्छा, मारूंगी मुक्का। पेड़ पौधे और भी कम हो खत्म गए। करना पक्का चाहिए। ये सही जाएगा, गलत दीदी, गलत ऑक्सीजन- दूसरा गलत जाएगा, ना पक्का चेक है। करते हुए करा लेने दो, ठीक है? तो ये दीदी और ऑक्सीजन सौर खत्म होगी कभी? नहीं होगी, जब तक पवन रहेगा तो कहाँ से खत्म हो जाएगा? पवन कभी खत्म नहीं बीमार होगा। होने निकला तो मना सौर कर ऊर्जा भी दो। कभी नहीं खत्म होने वाला, सौर ऊर्जा भी हमेशा प्राप्त रहेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। लिख लो जल्दी। दीदी पानी भी कभी खत्म नहीं होगा, पानी कितना आएगा? पानी हमारा समाप्त किया जा रहा है। समाप्त हो जाएगा अगर हम इसी तरह यूज करते रहे तो, क्योंकि उसको जैसे कि हमारे पास खारा पानी बहुत ज्यादा है, खारा पानी हमारे पास ज्यादा है और साफ पानी हमारे पास है नहीं हमारे पास, है ना? तो खारे पानी को अगर हम ऐसा रिफाइनरी कुछ करके कर सकते हैं तो फिर तो पानी की कमी नहीं होगी। इतने बड़े बड़े समुद्र ये है, लेकिन अगर उसका हम कोई निकाल ही नहीं रहे रास्ता, पहले शुद्ध प्योर होते थे, अब पूरा काला पानी है यहाँ। रास्ता निकाल नहीं रहे हैं हम अपना उसका पानी दीदी क्या को साइन- रिफाइन करने का। रिफाइनरी का मतलब समझता है ना, प्योर करना, जैसे नमकीन जो खारा पानी है उसको पीने लायक बनाना। चीनी मिला के दीदी पी सकते हैं। हाँ पीने जरूरत बेटा, एक चुल्लू पानी तो उसका ना पी नहीं सकता समुद्र का, इतना खारा होता है बहुत। वहाँ का पानी लाओ, इतना चिल्ड पानी लाओ। कब चल रहा है मोटे? जा तो दो ना इसी में। चेक कर लो। इसी महीने जा रहा है, किसके साथ? दीदी दूसरा जहाँ तक का नाना के जाएगा साथ। पर पहला नहीं जाएगा। हाँ? अच्छा, नाना को हो इन्विटेशन सकती दे के है बुलाया है निकाली इसलिए। होगी। माइनस नहीं किया ना दीदी। फिर पापा भी जाएंगे है मोटे? तेरे पापा आ गए हैं? ये जरा- ये जानता हूँ पहले वो मोटे गलत ए, मोटा कहीं ये का क्या है? ये हाथ उठा जल्दी। ये क्या है? क्या ये माइनस का था तो इसको मल्टीप्लाई में कैसे कर दिए? काट कैसे हैं? तो दीदी मल्टीप्लाई में तो होता है डिवाइड। इधर 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 इधर। वे गधे, ये माइनस में है तो पहले इनको सॉल्व करके अपॉन में ला देगा, अपॉन में लाने के बाद इसको फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन करेगा ना, नहीं करेगा? मल्टीप्लाई में आ इधर। दीदी अब याद आ गया। दीदी क्या क्या है याद ये है? सब? करते हैं। नहीं है क्या ये देखो सब? हाँ। इन तीनों को पहले डिवाइड करूंगा। अरे बोला एलसीएम ये एलसीएम दोनों- इसका भी ज्यादा देख लो, इसने क्या किया है, ये तो और महान है। खड़े रहिए जरा। क्या हुआ बता दीजिए। बता दो, पढ़ो पढ़ो, समझाओ। दीदी बताओ तो क्या क्या? दीदी नवीकरण संसाधन। दीदी बता दो। ऐसे ही बताऊं तुझे? दीदी टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट है ये। देख, दीदी बताओ। जब इन दोनों को सॉल्व कर रहा है तो, है ना,
तो इनको बस सॉल्व करेगा ना, ये तो माइनस का है तो माइनस वाले को तो मल्टीप्लाई कैसे कर देगा? पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा, बस नीचे इन लिखूंगा, दो को उसके बस बाद solve- ये जो रहेगा इसे नीचे उतार कर आंसर हाँ। लिखूंगा। आंसर लिख देगा। सॉल्व करके प्यासे को कुएं ये के कितना पास है? जाना पड़ता है, कुआं नहीं प्यासे के पास नहीं आ सकता है। 80 28 अपॉन 19 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, कितना आ रहा है? 57 आया, ठीक है। अब माइनस का 6 अपॉन 2 लिखेगा। इसको भी तो तूने काट रखा है किसी से, तो कर दिया गड़बड़, यहाँ आंसर फिर कुछ और आएगा। 9 2 6 डिवाइड 8 6 अपॉन 4 माइनस 6 अपॉन 2 है ना। बस इन दो को सॉल्व करते जा और इसको सेम लिखते जाइए, माइनस का 6 हाँ अपॉन वो तो सेम लिखाऊंगी दीदी, पहले दीदी पहले मैं सेम नहीं ये लिखाऊंगी। काटा क्यों है फिर? क्या दीदी, मैं काटने वाला सोच के करा था ना, नहीं काटना, उसको बिना काटे लिख। यही तो गलती हो गई। मैं सोचा डिवाइड कर दे देना। तो समापत्य के आधार दीदी पे क्या लिखूं समझ नहीं आ रहा है। एक समझ आया ना, जो कौन सा? समाप्त होने वाला जा संसाधन रही है दीदी, दीदी उसमें कुछ नवीकरणीय दूसरा और एक दूसरा होता है अब अनवीकरणीय। अब बता दे, इसका ऑपोजिट है, बता मुझे क्या है इसमें। इसमें वाटर, पेट्रोल, अनवीकरणीय संसाधन ना, 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 जो समाप्त हो सकता है अगर दीदी नस- जिसको दीदी काम तो दे मतलब तू अच्छे से लिखियो, वह संसाधन जिसको एक बार प्रयोग करने के पश्चात ऐसा नहीं लिख रहा, जैसा लिखे वैसे लिखूंगा मैं। एक बार प्रयोग करने के पश्चात मतलब पश्चात मतलब बाद, एक बार प्रयोग करने के पश्चात वह समाप्त हो जाता है, दीदी मॉडर्न लैंग्वेज में लिखो, क्या लिख रही हो पुराने। समाप्त हो जाता है। दीदी बेटा प्योर हिंदी है। काम दे दो दीदी, काम तो दो कुछ मोटा कर। पिटेगा ये। वो सही किया है, तूने काट मुझे लो, लाज बगल से में मार सही कर दी। उसको। जैसे ये कर रहा है सही कर उसको, मोटा अपने मुंह पे लाज देती कि मारता रहता है बार बार। हो गया। दीदी उसकी आगे देखना, जैसे रुमाल में कुछ लग रहा मुंह है बंद कर। रेड कलर यहाँ पे का। हो गया कोयला और पेट्रोल। कैसे? मिट्टी का तेल नहीं है। कैला कोयला और पेट्रोल ही तो एक थप्पड़ मार दूंगी सोच। कोयला को एक बार यूज करेगा, हिंदी में कोयला को एक बार यूज करेगा, समाप्त हो जाएगा। और दीदी दूसरे पॉइंट में इसको लिखिए। क्या रो रहा है तू? समझ नहीं क्या नहीं समझ आ रहा? अभी समझाई थी तो कहाँ था? ला इधर। दीदी नींद दीदी शरीर यहाँ था, तकिया डाल दूंगी, सो दीदी जाइए। शरीर यहाँ था, जो मन था वो हरिद्वार में था। लिख लो जल्दी फिर समझा। खड़ा हो। मोटा एक ही ह्यूमन। क्वेश्चन है, इनको 10 बार समझाओ फिर भी समझ दीदी नहीं मन कर आता। रहा है दीदी दूसरा क्वेश्चन ये दे जरा इसको दो। ज्यादा मेल उठ गया। आरती उतरवाने की ज्यादा बेचैनी रहती है। आ इधर। दीदी मन कर रहा है एक दिन जाके केदारनाथ में सो जाए। केदारनाथ में दीदी केदारनाथ में 56 भोलेनाथ जी रहते हैं। 6 है, ये दीदी? मल्टीप्लाई में करेगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, 38 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। अब ये माइनस का 12 अपॉन, ये क्यों चेंज कर दिया इसको? 6 अपॉन 2 ही रहेगा ना इसका, 6 अपॉन 2 ही रहेगा। अबे जा CBSE बोर्ड पे कंप्लेन कर दे। इतना समझ आया? दीदी मैं बताता हूँ चाहे तो इसको मार के ना इसका मैं दीदी, हाथ से नहीं पकड़ूंगा। नहीं। इधर अंदर आ, जल्दी अंदर आ। दीदी एक बार अंदर आ बताओ। जल्दी। दीदी समझ आ गया, रुको मैं बताता अब हूँ। आ गया, अभी तो बोला था नहीं समझ दीदी आया। रुको तो 2 मिनट। क्या समझ आया बता मुझे। दीदी मेरे को बस इतना समझ आया, बस 56 को उतार देना बस हो गया। और कहीं का डिवाइड है तो इसको रेसिप्रोकल नहीं करेगा, मल्टीप्लाई में चेंज किया तो। मोटा पता नहीं कितने लाख खाए मुझसे। डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चला जाता है। ऊपर का दीदी नीचे तो सही तो किया। तूने किया है, तूने किया, मैंने किया है। और माइनस वाले को चेंज करेगा, दीदी सही। माइनस वाले को थोड़ी चेंज कर देगा, उसको भी ऊपर का नीचे और ऊपर से 12 भी बना दे। एक हो गया। 6 को कैसे 12 बना दिया? तो दीदी इसको वो करके कि- संसाधन। हाँ बोल 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 बोल। मल्टीप्लाई ये बेटा
नहीं पहनता है। कहाँ तो भागेगा, भाग तू। डंडा दिखाई दियो मुझे, जरा डंडा देखी। मतलब में घर तक भी नहीं भाग पाएगा ना वीडियो। दीदी माइनस वाला नहीं करवाया है। माइनस वाला क्या होता है? फ्रैक्शन नहीं हो जाता? फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन एडिशन ही सिखा रखा है। ये मल्टीप्लाई है, इसलिए मल्टीप्लाई उसमें कटा था, वो माइनस में है तो उसका एलसीएम निकाल के उसका सॉल्व करेंगे। दीदी भेजे में घुसेगा। अब आगे हो इलाज खाने के बाद भेजे में घुसता है तुम्हारे। अब इसको किया 2 के टेबल से काट, इसको 2 3 6 2 2 4, फिर 2 1 2, ये भी कट जाएगा। 2 1 2 2 कुछ ऐसा आ रहा है। 57 हाँ 57 माइनस का 6/2 लिख दिया। अब क्या करते हैं? अब तो आया था ये तुझे करने, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले यहाँ पे लिख, फिर डिवाइड करेंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी कर और करके जाएगा। मालूम ही सोचता है, बहुत ज्यादा जबान चल रहा है। मेरा दीदी के पापा गाँव गए ना, इसलिए के पापा गाँव गए। हाँ, तो अभी नानी की तरह इसकी ठुकाई नहीं हो रही। देख इधर कौन है? कौन संसार समझ आए ना जिसको कुछ हमें नहीं आया समझे, स्टार्टिंग से ही नहीं आया। बस संसाधन पता है क्या होता है? अजीव संसाधन, जीव संसाधन, जीव ने ये वाला करो। जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन, पहले इसको कंप्लीट कर जल्दी। इसको करना है। जैव संसाधन जो जीवित प्राणियों से मिलते हों, अजैव संसाधन सेकंड में आ रहा है समापत्य के आधार पर। नवीकरण, नवीकरणीय और नवीकरणीय, नाम से अनवीकरणीय। पता नवीकरणीय जो कभी समाप्त ना हो। जिनको दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, सूर्य की और जो हमें रोशनी, कभी जैसे आज हमने कर लिया यूँ 12 घंटे, फिर फिर कल चली जाएगी। फिर कल भी कर लेंगे। वो तो आते मिलते रहेगा, नए नए मिलता रहेगा अगर हमें। दीदी किसी को कोई अंधा ऐसा हो, तो नहीं है ना कि हमने यूज कर लिया आज सन कल आई, अब हमें 100 साल बाद मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अनवीकरणीय जो संसाधन है, ये एक बार पेट्रोल और कोयला हमने यूज कर लिया ना, तो वो हमारे पास लिमिटेड है। वो ऐसा नहीं कि एक बार यूज कर लिया कल भी तुझे मिल जाएगा, परसों भी मिल जाएगा। अगर 1 साल का लिमिटेड में हमें मिला है, वो खत्म हो गया, तो फिर तुझे कितने साल तक वेट करना पड़ेगा कि कब मिलेगा पेट्रोल। तभी पेट्रोल और इसका जो दाम है, कीमत है, बहुत ज्यादा महंगा है। ठीक है, और ये सूरज और इसका हमें पैसा देना पड़ता है, इतना इजीली मिल जाता है। दीदी तो समझ आ गया ना? नवीकरणीय एक बार इसको हम जब प्रयोग कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नवीकरणीय थोड़ी ना, अनवीकरणीय। नवीकरणीय समझा दे। और नवीकरणीय, और नवीकरणीय में क्या होगा? जब एक बार यूज कर लेंगे तो वो क्योंकि वो उसको हम फिर से उत्पादित कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन और विकसित संसाधन। संभावी वाला बस बता देते, ये संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं पर इनका उपयोग नहीं किया गया, जैसे कि सौर ऊर्जा। जैसे राजस्थान साइड में, गुजरात साइड में बहुत ज्यादा मात्रा में सूर्य की ऊर्जा, जैसे कि खाली जगह है ना पूरा, तो एकदम आता है सूर्य का रोशनी, बहुत ज्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा वहाँ मिलता है, लेकिन उतना वहाँ पे यूज नहीं हो रहा। तो अगर हम वहाँ पे सोलर पैनल लगा दें तो बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली का प्रोडक्शन होगा ना, लेकिन वो करते नहीं है। दीदी वही हम बोल रहा बिजली को इकट्ठा करके रख सकते हैं अपने पास। 114 2 बार में लिख दे। उसका उत्पादन तो कर सकते हैं ना हम, जैसे बाढ़ आता है, ठीक है, बांध हम किससे लगाते हैं? से मल्टीप्लाई कर नदी को रोकने के लिए। ठीक है, उसमें फिर हम वो कुछ जनरेटर टाइप का होता है वो लगाते हैं। जितना तेज पानी का प्रेशर आता है ना, उतना ज्यादा बिजली का प्रोडक्शन होता है, समझा? तो ये था संभावी संसाधन। मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। संभावी संसाधन में वो संसाधन सारे आ दीदी मुझे जाए। लग रहा है कोयला पेट्रोल सबसे पहले खत्म होंगे, क्योंकि बाढ़ और कम आ रही है, अब सुनामी दीदी दीदी क्योंकि हमारे साइंटिस्ट डिवाइड मेरे को ऐसे करना है कि रोकने कैसे का करना है। दीदी आपने ये बोला ना, ठीक है ना? दीदी हाँ, बस ये आज पता नहीं क्यों मेरा फालतू में दिमाग चाट रही है। इनको मैं ये क्वेश्चन कितने बार करा चुकी हूँ। दीदी मैं कुछ नहीं ये बोल रहा है, मैं उसको उल्टा कर रहा हूँ। करने दे उसको।